बताइएगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पूर्वोत्तर में सबसे पहला अपना क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में खोला गया? नागालैंड में खोला गया। बिल्कुल सही है। यानी आरटीआई जो है ना अपना क्षेत्रीय कार्यालय जो है पूर्वोत्तर राज्य में सबसे पहले जो खोला वो कहाँ पे खोला है? नागालैंड में खोला। आगे आपको बताना है किसने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता है? इकबाल मसीह पुरस्कार बिल्कुल व्यक्ति ही है। व्यक्ति का नाम है ललिता नटराजन। क्या नाम है? ललिता नटराजन। और ललिता नटराजन को 2023 का कौन सा पुरस्कार मिला है? इकबाल मसीह पुरस्कार। इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 ललिता नटराजन। आगे आपको बताना है 14 जून 2023 को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहां पर गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? शक्तिकांत दास को कहां पे, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके थे, अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, वो किस जगह पे मिला है? लंदन में मिला है। लंदन में मिला है, ठीक है ना, लंदन में। आगे आपको बताना है भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? टोटल 7 पदक। ध्यान से सुनिएगा, अंडर 17 है, ठीक है ना, अंडर 17 में। और कुश्ती चैंपियनशिप में टोटल पदक की संख्या कितना जीता भारत? 7 पदक जीता। आगे आपको बताना है 15 जून 2023 को जी मध्य प्रदेश का है। देखिए राज्य का, ये मध्य प्रदेश राज्य का निवाड़ी जिला है जो देश का दूसरा हर घर जल जिला बन गया है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है किस राज्य में बिहू कुहू उत्सव मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश। और बिहू उत्सव किस राज्य में मनाई जाती है? असम में मनाई जाती है। बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है 15 जून 2023 को कहां मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है? वन टाइम सेटलमेंट स्कीम किस राज्य सरकार के द्वारा? नहीं, दिल्ली के द्वारा लाया गया है, ठीक है ना। वन टाइम, ध्यान से सुनिएगा, 15 जून 2023 की बात है। मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम कहां पे अनावरण किया है? तो दिल्ली में किया है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का संबंध किस राज्य से? दिल्ली। आगे आपको बताना 15 जून 2023 को आईओसी ने कहां विमान ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लांजा जेट के साथ साझेदारी किया है? लांजा जेट के साथ, ये हरियाणा में किया है, ठीक है ना, हरियाणा में किया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा विमान ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लांजा जेट नामक कंपनी के साथ साझेदारी जो किया गया है, ये किस जगह पे किया गया है? हरियाणा में किया गया है। आगे आपको बताना कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? कर्नाटक राज्य, ठीक है ना। धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करने वाला राज्य कौन सा है? अभी कर्नाटक है। आगे आपको बताना है एशिया कप 2023 किस जगह पे खेला गया है? श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच, ठीक है ना। एशिया कप 2023 कहां खेला गया है? तो श्रीलंका और पाकिस्तान में खेला गया है, ठीक है ना। कुछ गेम श्रीलंका में, कुछ गेम पाकिस्तान में करवाया गया है। आगे आपको बताना है किसे अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस राज्य को अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से? भारत का सबसे नया राज्य है ये। चलिए आगे आपको बताना है कहां के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम सुधार गृह किया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जेल का नाम जो है वो क्या कर दिया गया है? सुधार गृह कर दिया गया है, ठीक है ना। और अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड किस राज्य को मिला था? तेलंगाना को मिला था। बिल्कुल सही है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम किस राज्य सरकार के द्वारा लाया गया? दिल्ली के द्वारा। बिल्कुल सही है। शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित कहां किया गया है? लंदन में किया गया। बिल्कुल सही है। और आरबीआई ने पूर्वोत्तर राज्य में अपनी पहली शाखा जो खोली है, क्षेत्रीय शाखा, वो कहां पे? नागालैंड में खोली है। चलिए आगे आइए, बताइएगा तो पहली पंचायती रैंकिंग कहां जारी की गई है?
जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल सही है। पहली पंचायती रैंकिंग जारी कहां किया गया है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। आगे आपको बताना है 16 जून 2023 को किसकी पुस्तक रिवेल्स अगेंस्ट द राज ने एलिजाबेथ लॉन्गफेड पुरस्कार जीता है? हाँ, रिवेल, या फिर सिंपली आपको पहले से पता है, इस बुक को पहले से आप परिचित हैं इस बुक से, रिवेंस अगेंस्ट द राज, बिल्कुल सही है, रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है। और इसको हाल ही में एक पुरस्कार मिला है जिसका नाम है एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार। क्या नाम है? एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार किस बुक को मिला है? रिवेंज अगेंस्ट द राज, रिवेंज अगेंस्ट द राज पुस्तक को, जिसके लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है किस देश ने 41 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में हाल ही में प्रक्षेपित किया है? चाइना के द्वारा किया गया है। ये डेट जब तक नहीं दे तब तक इसमें कंफ्यूजन ही रहेगा, ठीक है ना। तो जून की बात हो रही है, जून में 41 सैटेलाइट्स को एक साथ जो प्रक्षेपित करने वाला देश है वो कौन सा है? चाइना है। भारत का सर्वाधिक अभी तक का रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट का है? 104, ठीक है ना। आगे आपको बताना है पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहां किया गया है? किस देश में किया गया है? दुबई में किया गया, बिल्कुल सही है। पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहां किया गया है? दुबई में किया गया। आगे आपको बताना है 17 जून 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता कहां की गई है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किए हैं। और क्या किए हैं राजनाथ सिंह? तो आत्मनिर्भरता पर परामर्श के लिए बैठक की है, ठीक है ना। आत्मनिर्भरता पे परामर्श के लिए बैठक की है, जो कहां पे किए हैं? बेंगलुरु में किए हैं। आगे आपको बताना है 17 जून 2023 को FY 2000 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के दौरान पवन ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा भारत का? राजस्थान राज्य, राजस्थान फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात हो रही है। तो सबसे ज्यादा जो पवन ऊर्जा पे विद्युत का उत्पादन किया वो कौन सा राज्य है? राजस्थान है। आगे आपको बताना है G20 के तहत साइंस 20 समिट का आयोजन कहां किया गया? भोपाल में किया गया, बिल्कुल सही है। भोपाल में G20 के तहत ही जो साइंस 20 की बैठक हुई है वो कहां पे आयोजित की गई थी? भोपाल में की गई है। भोपाल किस राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश में। चलिए आगे आपको बताना है 17 जून 2023 को विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में किस देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? दक्षिण, देखिए फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, 17 जून 2023 की बात हो रही है। विश्व बैंक के द्वारा दक्षिण एशिया में, यानी कि दक्षिण एशियाई देश ही होगा कोई, उसमें किस देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना का शुरुआत किया गया है? भारत का पड़ोसी देश है, सर्वाधिक सीमा साझा करती है, बांग्लादेश में किया है, ठीक है ना। दक्षिण एशियाई देश में पहली बार जो सड़क सुरक्षा के लिए बीमा योजना लाया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वो किस देश में लाया है? बांग्लादेश में लाया है, बिल्कुल सही। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है अभी? शेख हसीना, बिल्कुल सही। इनके पिताजी का नाम मुजीबुर रहमान। आगे आपको बताना है कहां दूध संकल्प साथी मोबाइल ऐप का शुरुआत किया गया है? किस राज्य में? उत्तराखंड में, बिल्कुल सही है। दुग्ध साथी मोबाइल ऐप का शुरुआत कहां किया गया है? उत्तराखंड में किया गया। आगे आपको बताना है 17 जून 2023 को किस देश की सांसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? पता नहीं यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है या फिर कुछ दूसरा होना चाहिए। ये जापान के द्वारा पेश किया गया है, जापान के द्वारा पारित किया गया। 17 जून 2023 को किस देश की सांसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? ये कुछ दूसरा चीज का एज होगा, ठीक है ना, सहमति कोई फिट नहीं बैठ रहा है। चलिए आगे आपको बताना है 17 जून 2023 को सूचना अनुसार शिक्षा मंत्रालय ने G20 की चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कहां करेगा? ये चौथी है और शिक्षा कार्य समूह का बैठक है। ये महाराष्ट्र का जगह है, जहां पे एक और बैठक अभी तीसरी हुई थी पुणे में, बिल्कुल सही है। और तीसरी बैठक कौन सी थी? वो डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक थी, तीसरी, ठीक है ना, पुणे में। और चौथी किस चीज की बैठक हुई है? शिक्षा की, ठीक है ना। और दोनों पुणे में ही हुई। आगे चलिए आपको बताना है किसने RSL क्रिस्टोफर वेल्ड पुरस्कार 2023 जीता है? RSL क्रिस्टोफर बेल्ट पुरस्कार 2023 किसके द्वारा जीता गया है? तो ये इंग्लिश नाम है इनका,
पोमस्टन जोसेफ के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया है? पोमस्टन जोसेफ के द्वारा जीता गया है। चलिए आगे आपको बताना है, किसे हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? हिंदुजा ग्रुप है ना, बहुत बड़ी स्टील की कंपनी है, उसके अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यभार संभाले हैं? गोपी चंद्र, नाम याद रखिएगा, गोपी चंद्र, ठीक है ना। और ये बात हो रही है जून 2023 की, ठीक है ना, जून 2023 की। इसके लिए डेट भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे आपको बताना है, किस देश ने वाई ब्रेक योग एंड ऑफिस चेयर योजना शुरू की है? देखिए, वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर, ठीक है ना, ये भारत सरकार के द्वारा लाया गया एक स्कीम है, ठीक है ना। और ये हाँ, ऑफिस वर्किंग ग्रुप जितने भी लोग हैं उनके लिए लाया गया है, और कुछ भी नहीं, योग से जुड़ा हुआ चीज है। ध्यान से सुनिए, वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर, ठीक है ना। समझ में ही आ रहा है कि थोड़ा सा योगा वगैरह कर लीजिए ऑफिस के चेयर पे ही, बस इसी तरह का योजना है। एक किस सरकार के द्वारा लाया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा लाया गया है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, 18 जून 2023 को अमेरिका में कहां पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? कैपिटल हिल्स में किया गया है, ठीक है ना, कैपिटल हिल्स में। तो अमेरिका में ही होगा, और अमेरिका के कैपिटल हिल्स जगह पे किया गया है। हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। आगे आपको बताना है, किसने जूली लद्दाख नामक ऑस्ट्रिच कार्यक्रम लद्दाख क्षेत्र में शुरू किया है? यानी कि सिंपली आपसे अगर पूछा जाएगा कि जूली लद्दाख योजना कौन शुरू किया है, कार्यक्रम कौन शुरू किया है, तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। कौन सी योजना है ये? जूली लद्दाख, ठीक है ना। चलिए एक बार ठीक से ध्यान से बोलिएगा सब लोग, बताइएगा। तो अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के द्वारा जीता गया पदक का संख्या कितना है? 7 पदक जीता, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है, G20 का डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहां संपन्न हुई है? पुणे महाराष्ट्र में संपन्न हुई है, पुणे महाराष्ट्र में संपन्न हुई है। आगे आपको बताना, 15 जून 2023 को किस राज्य का निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बन गया है? मध्य प्रदेश का, MP का जिला है निवाड़ी जिला। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। आगे आपको बताना, बिहू को उत्सव कहां मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश। बिहू उत्सव कहां मनाया गया? असम में। आगे आपको बताना, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम किस राज्य सरकार के द्वारा? दिल्ली के द्वारा लाया गया, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा विमान ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लार्ज जेट के साथ साझेदारी कहां पे किया गया है? हरियाणा में किया गया, हरियाणा राज्य में किया गया, बिल्कुल सही है, हरियाणा राज्य में। आगे आपको बताना है, कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? कर्नाटक राज्य के द्वारा खत्म किया जाएगा। आगे आपको बताना, एशिया कप 2023 कहां पे खेला जाएगा? तो श्रीलंका और पाकिस्तान में खेला जाएगा। आगे आपको बताना, अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तेलंगाना को, बिल्कुल सही है, तेलंगाना को सम्मानित किया गया। आगे आपको बताना, सुधार गृह जेल का नाम रखने वाला राज्य? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है, पहली पंचायत रैंकिंग कहां पे जारी की गई है? जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर में। आगे आपको बताना है, रिवेंज अगेंस्ट द राज जो रामचंद्र गुहा का पुस्तक है, इसको हाल ही में किस पुरस्कार से नवाजा गया है? विक्टोरिया नहीं, एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार से, एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार से नवाजा गया है। रिवेंज अगेंस्ट द राज पुस्तक को रामचंद्र गुहा का लिखा गया। आगे आपको बताना है, जून 2023 में 41 सैटेलाइट को एक साथ प्रक्षेपित करने वाला देश कौन सा है? चीन है, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दौरान पवन ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? राजस्थान रहा, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा दक्षिण एशियाई देशों में किस देश में पहला सड़क सुरक्षा परियोजना लागू किया गया है? बांग्लादेश में, बिल्कुल सही है, बांग्लादेश में किया गया। आगे आपको बताना है, कहां पे दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है, G20 की चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? महाराष्ट्र करेगा, बिल्कुल सही है। और जगह की बात करें तो पुणे में। आगे आपको बताना है, हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? गोपी चंद्र, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है, वाई ब्रेक योग एट द ऑफिस चेयर? भारत सरकार के द्वारा। चलिए आगे आपको बताना है, 19 जून 2023 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को मिला है? निवाड़ी जिला कहां का था? मध्य प्रदेश को ही मिला है, ठीक से। इस बार इसको क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिए। 19 जून 2023 को